श्री यमुनापुरी जी महाराज। और जी महाराज जी का प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि होए भजन ना तामस देहा। महाराज जी, मेरे जैसे जीव ना भजन ही किया, यज्ञ तप कुछ भी नहीं और किसी में रुचि भी नहीं है, तो ऐसे में कल्याण का क्या साधन है महाराज जी? जो साधन है वही साध्य बना ले, जो साध्य है उसी को साधन बना ले। भगवद आश्रय, अगर हमारा भगवद आश्रय पुष्ट हो जाए, भक्ति मार्ग भगवद आश्रय पुष्ट हो जाए, तो हम जिसके आश्रित रहते हैं हमारा स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे हम शरीर के आश्रित हैं इस समय, तो हमारा इंद्रिय विलास, मनोविलास, बुद्धि विलास यही चलता रहता है। जागतिक सर्व में वो समिट नहीं पाता है। अगर समिट के अपने देह भाव को त्याग सके तो उसे कुछ करने की फिर और जरूरत नहीं है। वो परमात्मा स्वरूप है। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो किया है उसे त्यागने की जरूरत है। अपने से त्यागा गया है, वो उपरामता आ गई है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ, तो बस ठीक है। अब बस ये कुछ करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कुछ भी, न सत न असत, न सत न असत, कुछ भी करने, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो निष्क्रिय है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो फिर होता है, जो हो रहा है वो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। स्वयं कर्ता और भोक्ता भाव रहित हो जाने पर वो आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। पर स्थिति यह है कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे एकांत में रखा हुआ दीपक, जो वायु प्रवाह रहित स्थान है, उस एकांत में रखा हुआ दीपक की लौ स्पंदन रहित रहती है। ऐसे अंतःकरण की स्थिति होनी चाहिए। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार चारों स्पंदन रहित। अहंकार में कोई कर्ता, सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी कार्य का संकल्प नहीं मन में, अहंकार की कोई स्फुरणा नहीं, बुद्धि का एकमात्र आत्मनिश्चय, चित्त का चिंतन रहित हो जाना, चित्त का चिंतन रहित हो जाना, ये अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष के लक्षण है। क्योंकि स्वरूप को कोई सुधारना नहीं, सुधारना अंतःकरण को है। अंतःकरण अपने धर्म से ऊपर उठ जाए, अर्थात परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया, स्पंदन रहित, जैसे एकांत में दीपक की लौ अविरल, बिना कोई स्पंदन हुए, ऐसे ही अंतःकरण का स्पंदन रहित शांत हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, यही आत्म स्वरूप में स्थित होने का स्वरूप है। थोड़ा भय बना रहता है कि ये सब छूट गया तो कहीं चूक ना जाए। नहीं, अब भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन सब का फल है स्वरूप बोध होना। स्वरूप बोध होना इन सब का फल है। अगर भय है तो अभी सबका बंद ये बात ध्यान रखना है। हाँ, अभी बिल्कुल ये जरूर है कि जैसे हमारा स्वप्न टूट गया है, पर हम जगकर उस स्वप्न के आभास में खोए रहते हैं। सुखद या दुखद जैसा होता है वैसा हमें अनुभव होता है। यद्यपि हम जग चुके हैं, पर स्वप्न का आभास होता है। ऐसे ही जब अंतराय होगा, वैसे ही उस स्वप्न का आभास खत्म होता चला जाएगा। ऐसे ही यद्यपि हमें आत्मस्वरूप का पर अंतराय, माया का जितना समय होता चला जाएगा, उतनी गाढ़ अवस्था स्वरूप की प्राप्त होती चली जाएगी और हम निर्भय होते चले जाएंगे। किसमें क्रिया करना है? जब स्वरूप को कुछ चाहिए नहीं, वो मुक्त है ही, उसे मोक्ष चाहिए ही नहीं, और उसे आज तक कोई बांध पाया नहीं, हम स्वयं बंध गए हैं, तो हम सब छोड़ रहे हैं। बस हमको जीवन भर ये याद रखना है कि माता बहनों का संसर्ग ना होने पावे, कंचन का संग्रह ना होने पावे, और शरीर की मान प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा ना समझी जाए। अगर इन तीन बातों से हम सावधान रहे तो हमारा जो स्वरूप बोध है वो प्रकाशित हो जाएगा।
भजन हो या ना हो, माताओं बहनों से संसर्ग न रखे। जो कंचन संग्रह करेगा उसका चिंतन फंस जाएगा। जो मान प्रतिष्ठा में सुख लेगा उसका देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा, तो आत्मबोध की तरफ से वो फिसल जाएगा। आत्मज्ञान होना और आत्मबोध होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक हलवा की प्रक्रिया बनाना सीख लेना और एक बना के खा लेना। आत्मबोध है बना के खा लेना, और प्रवचन करना अलग चीज है और स्वरूप बोध होना अलग चीज है। तो जब हम स्वरूप की तरफ चल रहे तो हमें ये तीन चीजें जीवन भर दूर रखनी है: कंचन, कामिनी और कीर्ति। मान प्रतिष्ठा से शरीर को बचाना है कि कहीं पुनः देहाभिमान न जागृत हो जाए, और शरीर का संयोग, किसी इंद्रियों का संयोग, चूंकि हम विरक्त मार्ग के प्रतीक हैं, भोगों से ना हो जाए, असत भोगों से ना हो जाए, और कहीं हमारा चिंतन अर्थ न घसीटने लगे। अर्थ अनर्थ का कारण है। और जैसे सांप चूहे के बनाए हुए बिलों में घुसकर अपना समय व्यतीत किया फिर चल दिया, ऐसी स्थिति रहे। कहीं भी किसी मठ मंदिर में अपना गुजारा किया, रात्रि गुजारी, 2-4 दिन गुजारे, फिर चल दिया, फिर कहीं, ऐसा जीवन हो तो वो परमहंस स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। आपको आज से करीब 25-26 वर्ष पहले मैं गुजरात कथा करने गया जी। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप दक्षिणा क्या लेंगे। मैंने कहा कथा तो हो गई, अब जो देना है दे दो। बोले नहीं नहीं, जो आप देंगे वही, जो आप कहेंगे वही दे देंगे। मैं कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे द्वारिका जी भेज दो, मेरे साथ 5 महात्मा है। तो उनके आश्रम में एक लड़का था, उसका नाम था राम जी लाल। कुछ पैसे दे के उन्होंने कहा जा महात्माओं को द्वारिका ले। हम बस में गए तो बस में भीड़ बड़ी ज्यादा थी। हम तो चढ़ गए, वो लड़का जिसके पास पैसे थे वो नीचे रह गया। बस चल पड़ी तो हम घबराए, क्या होगा। बोले घबराओ नहीं, मैं ऊपर छत पे बैठ जाता हूँ, टिकट खुद ले लूंगा। बस चल पड़ी, कंडक्टर ने पूछा हमारा टिकट, हमने कहा टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन राम जी? मैंने कहा ऊपर। तो उसने टिकट ही नहीं लिया। जब हम द्वारिका पहुंच गए तो लड़का कहता बापू टिकट के पैसे ले लो। मगर टिकट तो हमने लिया ही नहीं। वो कहता गजब हो गया कि टिकट मैंने भी नहीं लिया। तुमने क्यों नहीं लिया? वो कहता ऊपर आया ही नहीं कंडक्टर। उसने पूछा आप तो अंदर बैठे तो आप कैसे पहुंच गए? आपसे तो टिकट पूछा होगा। मगर पूछा था, मैंने बोल दिया टिकट राम जी लेंगे। कौन? बोले ऊपर। वो तो जो साधु आत्मा है भगवान, वो तो असली भगवान राम समझ गया। मैं अपनी गद्दी से उठा और उस लड़के के पाँव छू ली। उसने कहा महाराज मैं तो नौकर हूँ, मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? मैं कहा तुमने ज्ञान करा दिया कि जब नकली राम का नाम द्वारिका पहुंचा सकता है, असली का नाम तो पहुंचा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर घटना है। इसलिए यज्ञ नाम जप यज्ञ। हम हजारों महात्मा अखाड़े से मिलकर के जो नहीं कर पाए पिछले 10 साल में, आपने वो पूरे भारत में करके दिखा दिया। सब लोगों को आपने नाम में दिखा दिया। हम जो नहीं कर पाए वो आपने अकेले, हम तो हजारों के हिसाब से फिर भी नहीं कर पाए अखाड़े में, पर आपने अकेले इतनी बढ़िया लक्ष्य लगा दी, उसके लिए आप धन्य है हमारा। और आज अगर हमको विभूति योग लिखना पड़े दोबारा से गीता में, तो हम उसमें लिखेंगे साधु नाम प्रेमानंद साधु। ये आप संतों की चरण रज का प्रताप है महाराज। आपने कमाल करके दिखा दिया, जो हम में से कोई नहीं कर पाया वो आपने अकेले। नहीं नहीं महाराज जी, आप सब संतों का आशीर्वाद, आप संतों का दुलार ही, आप संतों की चरण रज ही वो काम कर रहे, अपने तो किसी योग्य नहीं है। वर्षों के बाद हमने जन जन में ये भावना देखी, बहुत वर्षों के बाद। कमाल कर दिया महाराज, आप धन्य।